गौतम बुद्ध, मानव से भगवान तक। प्रस्तावना। आज से 2500 वर्ष पहले एक साधारण मानव अपने भीतर की जिज्ञासा और करुणा के बल पर आत्मज्ञान की परम अवस्था तक पहुंचा। वह कोई देवता नहीं था, न ही किसी चमत्कारिक शक्ति से युक्त था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वयं के प्रयासों से अपने भीतर अज्ञान को मिटाया और समस्त संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। ये कथा उसी महामानव सिद्धार्थ गौतम की है जो बुद्ध बने और एक साधारण मनुष्य से भगवान की उपाधि तक पहुंचे। अध्याय 1। राजमहल में एक असाधारण बालक। कपिलवस्तु का शाक्य राज्य खुशियों में डूबा था। महाराज शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ था, सिद्धार्थ। ब्राह्मणों और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर संन्यास लेकर संपूर्ण विश्व को सत्य का मार्ग दिखाएगा। महाराज शुद्धोधन ने अपने पुत्र को भोग विलास से परिपूर्ण जीवन देने का निश्चय किया ताकि वह कभी भी संसार के दुखों को न देखे और एक महान सम्राट ही बने। सिद्धार्थ का पालन पोषण राजमहल में अत्यंत सुख सुविधाओं के साथ हुआ, लेकिन बचपन से ही सिद्धार्थ की प्रवृत्ति अन्य राजकुमारों से अलग थी। वह गहरे चिंतनशील, दयालु और करुणा से भरे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक पक्षी को बाज ने घायल कर दिया। उन्होंने दौड़कर पक्षी को अपनी गोद में उठा लिया और उसकी मरहम पट्टी की। जब उनके चचेरे भाई देवदत्त ने पक्षी को मांगा, ये कहकर कि उसने उसे पहले मारा था, सिद्धार्थ ने कहा, जिसके प्राण बचाने का अधिकार है वही उसका सच्चा स्वामी है, न कि वह जो हत्या करना चाहता है। यही करुणा उनके जीवन का आधार बनी। अध्याय 2। संसार का वास्तविक रूप। युवा सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और कुछ वर्षों बाद उन्हें एक पुत्र रत्न मिला, राहुल। परंतु राजमहल की विलासिता के बावजूद सिद्धार्थ के हृदय में संसार के रहस्यों को जानने की तीव्र इच्छा थी। एक दिन वे अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण को निकले। वहां उन्होंने 4 दृश्य देखे जिन्होंने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। एक वृद्ध व्यक्ति जिसका शरीर जर्जर था, चलने में असमर्थ। 2 एक बीमार व्यक्ति जो पीड़ा से कराह रहा था। 3 एक मृत शरीर जिसे लोग शमशान की ओर ले जा रहे थे। 4 एक सन्यासी जिसके चेहरे पर असीम शांति थी। सिद्धार्थ को पहली बार एहसास हुआ कि यह संसार अस्थायी है। धन, ऐश्वर्य, प्रेम और परिवार सब नश्वर है। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु हर किसी को प्रभावित करती हैं। अध्याय 3। गृह त्याग और आत्मसंघर्ष। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ उठे, अपने नवजात पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को एक अंतिम बार देखा और फिर अंधकार में अपने घोड़े कंथक पर सवार होकर कपिलवस्तु छोड़ दिया। वह जंगलों में पहुंचे और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। उन्होंने कई ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, कई कठोर साधनाएं की। वे कई वर्षों तक केवल एक अन्न कण खाकर या वायु पर जीते रहे, लेकिन अंततः उन्होंने अनुभव किया कि अति संयम भी उतना ही व्यर्थ है जितना कि भोग विलास। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, न तो अति संयम न अति भोग। अध्याय 4। बोधि वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान। सिद्धार्थ गया पहुंचे और वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हुए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक पूर्ण ज्ञान प्राप्त न हो मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मार्ग, माया और अज्ञान के प्रतीक ने उन्हें भ्रमित करने की कोशिश की, कभी भय दिखाकर, कभी सुंदर अप्सराओं को भेजकर, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः एक रात पूर्णिमा को जब तारे झिलमिला रहे थे, सिद्धार्थ के भीतर दिव्य प्रकाश फैला। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग को समझ लिया। अब वे केवल सिद्धार्थ नहीं रहे, वह बुद्ध बन गए, अर्थात वह जो जाग चुका है। अध्याय 5। धर्मचक्र प्रवर्तन और विश्व कल्याण। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध सबसे पहले सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने 5 सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य। 1 संसार में दुख है। 2 दुख का कारण तृष्णा, इच्छाएं है। 3 तृष्णा के विनाश से दुख का अंत संभव है। 4 अष्टांगिक मार्ग से मुक्ति संभव है। अष्टांगिक मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण। 2 सम्यक संकल्प, सही विचार। 3 सम्यक वाणी, सही वचन। 4 सम्यक कर्म, सही आचरण। 5 सम्यक आजीविका, सही जीवन यापन। 6 सम्यक प्रयास, सही प्रयास। 7 सम्यक स्मृति, सही ध्यान। 8 सम्यक समाधि, सही ध्यानस्थ अवस्था। इसके बाद बुद्ध ने 45 वर्षों तक संपूर्ण भारत में भ्रमण किया और हजारों लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाया। अध्याय 6। महापरिनिर्वाण। अंततः 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिया, अब दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। इसके बाद पूर्ण शांति और समाधि में वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्धत्व का अर्थ।
गौतम बुद्ध एक साधारण मानव थे जिन्होंने अपने पुरुषार्थ और ज्ञान से स्वयं को आत्मज्ञान तक पहुंचाया। वे किसी ईश्वर द्वारा बनाए गए भगवान नहीं थे, बल्कि अपनी करुणा, सत्य और आत्मबोध के कारण भगवान बुद्ध बने। आज भी उनके विचार और शिक्षाएं विश्वभर में करोड़ों लोगों को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती हैं। मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। गौतम बुद्ध मानव से भगवान तक भाग 2 अध्याय 7 बुद्ध की शिक्षाएं और उनके प्रभाव। गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वह केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं थी, ये संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शन था। उन्होंने जो उपदेश दिए वे किसी धर्म, जाति या वर्ग से बंधे नहीं थे, बल्कि सार्वभौमिक सत्य थे। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। 1. अहिंसा और करुणा। बुद्ध ने सिखाया कि हर जीव का जीवन मूल्यवान है। कोई भी हत्या, हिंसा या क्रूरता न केवल दूसरों को कष्ट देती है बल्कि आत्मा को भी कलुषित करती है। 2. मध्य मार्ग। बुद्ध ने अनुभव किया कि न तो अति संयम अच्छा है और न ही अति भोग। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सही मार्ग है। 3. अनित्य अस्थायी स्वभाव। संसार की हर वस्तु नश्वर है, परिवर्तनशील है। जो इस सत्य को समझता है वह मोह और दुख से मुक्त हो जाता है। 4. स्वतंत्र विचार। बुद्ध ने कहा कि केवल परंपरा या ग्रंथों पर भरोसा मत करो, अपने अनुभव और बुद्धि से सत्य को पहचानो। 5. ध्यान और आत्मा अवलोकन। मनुष्य के दुखों का कारण उसका चंचल मन है। ध्यान और आत्मचिंतन से इसे शांत किया जा सकता है। बुद्ध के ये उपदेश जल्द ही पूरे भारत में फैलने लगे। उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते। राजा, व्यापारी, किसान और समाज के हर वर्ग के लोग उनके शिष्य बनते गए। अध्याय 8 महान शिष्य और बौद्ध संघ। बुद्ध ने अपने अनुयायियों का एक संघ बनाया जो उनके उपदेशों का पालन करता था। उन्होंने कई महान शिष्यों को शिक्षित किया जो आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचारक बने। प्रमुख शिष्य। 1. सारिपुत्र और मौदगल्यान। बुद्ध के 2 प्रधान शिष्य जो गहन ज्ञान और ध्यान में निपुण थे। 2. महाकश्यप, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित किया और प्रथम बौद्ध संगीति काउंसिल का नेतृत्व किया। 3. आनंद, बुद्ध के प्रिय शिष्य और उनके दैनिक जीवन के साक्षी। 4. महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की सौतेली माता, जिन्होंने पहली बार महिलाओं के लिए बौद्ध संघ की स्थापना की। 5. अंगुलिमाल, जो पहले एक भयानक डाकू था लेकिन बुद्ध की करुणा से परिवर्तित होकर महान संत बना। बुद्ध का संघ केवल भिक्षुओं तक सीमित नहीं था, उन्होंने गृहस्थों को भी सिखाया कि बिना संसार त्यागे भी वे शांति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 9 राजाओं और समाज पर प्रभाव। बुद्ध के विचारों ने केवल साधारण जनमानस को ही नहीं बल्कि राजाओं और शासकों को भी प्रभावित किया। 1. राजा बिंबिसार। मगध के सम्राट बिंबिसार बुद्ध के घनिष्ठ अनुयायी बन गए। 2. प्रसेनजित, कौशल के राजा, जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। 3. अजातशत्रु, जिन्होंने पहले बुद्ध का विरोध किया लेकिन बाद में उनके महान शिष्य बने। 4. अशोक महान, बुद्ध के निर्वाण के 200 साल बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनी राजनीति बना लिया और इसे पूरी दुनिया में फैलाया। बुद्ध के प्रभाव से समाज में जाति पाति का भेदभाव कम हुआ और लोगों में करुणा, अहिंसा और सत्य का महत्व बढ़ा। अध्याय 10 बुद्ध के अंतिम दिन और महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने अंतिम उपदेश दिए। सभी नश्वर वस्तुएं परिवर्तनशील हैं। ध्यान से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। इसके बाद वे एक वृक्ष के नीचे लेट गए और ध्यान में लीन हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। बुद्ध के शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को संकलित किया और आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। अध्याय 11 बुद्धत्व का अर्थ और आधुनिक दुनिया में उनका प्रभाव। बुद्ध कोई चमत्कारी भगवान नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से ज्ञान प्राप्त किया। वे स्वयं एक उदाहरण बने कि कैसे एक साधारण मानव भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आज भी बुद्ध के विचार न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में फैले हुए हैं। जापान, चीन, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत और पश्चिमी देशों में भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। आधुनिक दुनिया में बुद्ध की शिक्षाएं। 1. मानसिक शांति और ध्यान। आधुनिक जीवन में ध्यान मेडिटेशन मानसिक तनाव को कम करने का प्रभावी तरीका बन चुका है। 2. अहिंसा और सामाजिक समानता। बुद्ध के विचारों ने महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित किया। 3. वैज्ञानिक सोच। बुद्ध ने अंधविश्वास से दूर रहने और तर्कशील बनने पर जोर दिया, जो आज के वैज्ञानिक युग में भी प्रासंगिक है। मनुष्य से महामानव तक। गौतम बुद्ध ने सिद्ध किया कि कोई भी व्यक्ति, राजकुमार हो या साधारण नागरिक, अपने प्रयासों से सत्य की प्राप्ति कर सकता है।
उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया वह किसी विशेष वर्ग या धर्म के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए था। उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने भीतर के अज्ञान को मिटाया और संसार को सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। यही कारण है कि वे केवल एक गुरु नहीं बल्कि भगवान बुद्ध कहलाए। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि सच्ची मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को समझते हैं, अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं, तब हम भी बुद्धत्व के मार्ग पर चल सकते हैं। अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध, मानव से भगवान तक, भाग 3। अब तक हमने बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके प्रभाव को समझा। लेकिन बुद्धत्व केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात कर सकता है। इस भाग में हम बुद्ध के दर्शन की गहराई, उनकी शिक्षाओं के मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं और उनके विचारों की आज की दुनिया में प्रासंगिकता को समझेंगे। अध्याय 12, बुद्ध का दर्शन और आत्मज्ञान की प्रक्रिया। बुद्ध के ज्ञान का सार बोधि या आत्मज्ञान में है। यह आत्मज्ञान कोई रहस्यमय या दैवीय अनुभव नहीं बल्कि गहरे आत्मचिंतन और ध्यान का परिणाम है। 1. अनात्मवाद, सेल्फलेसनेस थियरी। बुद्ध ने कहा कि आत्मा जैसी कोई स्थायी सत्ता नहीं है। उन्होंने अनात्म नंबर सेल्फ का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि हमारा अहंकार, पहचान और विचार केवल अस्थायी घटनाएं हैं। हम इन्हें स्थायी मानकर मोह में पड़ते हैं और दुखी होते हैं। 2. कारण और प्रभाव का सिद्धांत, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। बुद्ध ने समझाया कि हमारे दुखों का कारण हमारी अज्ञानता और इच्छाएं हैं। उन्होंने प्रतीत्यसमुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि हर चीज किसी कारण से उत्पन्न होती है और जब कारण समाप्त हो जाता है तो वह चीज भी नष्ट हो जाती है। उदाहरण, यदि लालच है तो दुख होगा, यदि लालच मिट जाए तो दुख भी मिट जाएगा। 3. शून्यता, एम्प्टीनेस डॉक्ट्रिन। बुद्ध ने कहा कि सारा संसार शून्य है। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, बल्कि यह कि हर चीज का अस्तित्व परस्पर निर्भर है। उदाहरण, एक बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से फल और फल से फिर बीज। ये चक्र चलता रहता है, पर इसमें कोई स्थायी वस्तु नहीं है। अध्याय 13, ध्यान और मन की शुद्धि। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे प्रभावी साधन बताया। ध्यान केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व को गहराई से समझने की प्रक्रिया है। 1. विपश्यना ध्यान, विपस्साना मेडिटेशन। विपश्यना का अर्थ है जैसा है उसे वैसा ही देखना। ये ध्यान पद्धति हमें अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की संवेदनाओं को जागरूकता के साथ देखने की शिक्षा देती है। 2. समाधि, डीप कॉन्सेंट्रेशन। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान में गहरे उतरने से मन स्थिर और शांत होता है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है तो व्यक्ति सत्य को बिना किसी विकृति के देख सकता है। अध्याय 14, नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था। बुद्ध ने केवल व्यक्तिगत आत्मज्ञान की बात नहीं की बल्कि एक बेहतर समाज की रचना पर भी जोर दिया। 1. पंचशील, 5 प्रीसेप्ट्स। बौद्ध धर्म में 5 नैतिक सिद्धांत दिए गए हैं जिन्हें पंचशील कहा जाता है। 1. अहिंसा, किसी भी जीव की हत्या न करे। 2. सत्य, झूठ न बोले। 3. अस्तेय, चोरी न करे। 4. ब्रह्मचर्य, अपनी इच्छाओं पर संयम रखे। 5. मद्यपान निषेध, नशे से दूर रहे। 2. समता और समानता। बुद्ध ने जाति प्रथा और भेदभाव को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 3. स्त्रियों की स्थिति। बुद्ध पहले ऐसे धार्मिक गुरु थे जिन्होंने स्त्रियों को भी भिक्षुणी बनने और ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार दिया। अध्याय 15, सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म का वैश्विक विस्तार। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे भारत से बाहर श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, म्यांमार और अन्य देशों तक पहुंचाया। बौद्ध धर्म की प्रमुख शाखाएं। 1. हीनयान थेरवादा बुद्धिज्म। ये बुद्ध के मूल शिक्षाओं का अनुसरण करता है और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड में प्रचलित है। 2. महायान महायाना बुद्धिज्म। इसमें बोधिसत्व की अवधारणा विकसित हुई और यह चीन, जापान, तिब्बत में प्रचलित है। 3. वज्रयाना बुद्धिज्म। ये तांत्रिक परंपराओं से प्रभावित होकर तिब्बत, भूटान और मंगोलिया में विकसित हुआ। अध्याय 16, आज की दुनिया में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। बुद्ध के विचार केवल प्राचीन समय के लिए नहीं थे, वे आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। 1. मानसिक शांति और ध्यान। आज की तेज भागती दुनिया में लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं। बुद्ध का विपश्यना ध्यान, विपस्साना मेडिटेशन और ज़ेन मेडिटेशन आज भी लाखों लोगों को मानसिक शांति देता है। 2. अहिंसा और करुणा।
बुद्ध का अहिंसा का संदेश महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं को प्रेरित कर चुका है। 3. विज्ञान और तर्कशीलता। बुद्ध का ज्ञान आधारित दृष्टिकोण वैज्ञानिक चिंतन से मेल खाता है। उन्होंने अंधविश्वासों को नकारा और केवल अनुभव तथा तर्क को प्राथमिकता दी। 4. पर्यावरण संरक्षण। बुद्ध ने प्रकृति और सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश दिया। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संकट से जूझ रही है, बुद्ध के विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अध्याय 17, हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। गौतम बुद्ध ने स्वयं को ईश्वर घोषित नहीं किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में बुद्धत्व की संभावना है। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं होगा। बुद्धत्व कोई दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागृति है। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को शुद्ध करता है, अपने मोह को छोड़ता है और करुणा तथा ज्ञान का मार्ग अपनाता है, तब वह स्वयं बुद्ध बन सकता है। मानव से भगवान तक की यात्रा। गौतम बुद्ध की यात्रा एक प्रेरणा है कि कैसे एक साधारण मनुष्य अपने भीतर के अज्ञान को मिटाकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि मुक्ति किसी देवता की कृपा से नहीं, बल्कि आत्म प्रयास से प्राप्त होती है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें याद दिलाती हैं कि दुख से बचने का उपाय इच्छाओं पर नियंत्रण है। हर वस्तु नश्वर है, इसलिए मोह में मत पड़ो। सच्ची शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध, मानव से भगवान तक, भाग 4। अब तक हमने बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके प्रभावों को विस्तार से देखा। लेकिन बुद्ध की यात्रा केवल इतिहास नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है। इस भाग में हम बुद्धत्व की गहराई, उनके विचारों की व्यावहारिकता और आधुनिक जीवन में उनके सिद्धांतों को कैसे अपनाया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। अध्याय 18, आत्मज्ञान की यात्रा, बुद्धत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया। गौतम बुद्ध ने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो सच्चे मन से प्रयास करे, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान केवल जंगल में जाकर ध्यान करने से नहीं आता, बल्कि यह एक आंतरिक जागृति है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में ला सकता है। 1. 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। बुद्ध की शिक्षाओं का सार 4 आर्य सत्यों में निहित है। 1. दुख। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। 2. दुख का कारण। सभी दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं और मोह है। 3. दुख का निवारण। इच्छाओं और मोह को छोड़कर दुख से मुक्ति संभव है। 4. अष्टांगिक मार्ग। सही आचरण और ध्यान से दुखों का अंत हो सकता है। 2. अष्टांगिक मार्ग, द 8-fold पाथ। बुद्ध ने 8 नियम बताए, जिनका पालन करके कोई भी आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। 1. सम्यक दृष्टि, राइट व्यू, सत्य को स्पष्ट रूप से देखना। 2. सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, करुणा और अहिंसा का भाव रखना। 3. सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सत्य बोलना और कटु वचन न कहना। 4. सम्यक कर्म, राइट एक्शन, हिंसा और बुरे कर्मों से दूर रहना। 5. सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, ईमानदारी से जीवन यापन करना। 6. सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, अपने मन को गलत विचारों से मुक्त करना। 7. सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, हर क्षण जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, ध्यान के माध्यम से मन को एकाग्र करना। अध्याय 19, आधुनिक जीवन में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता। आज की दुनिया में भी बुद्ध के विचार उतने ही प्रभावशाली हैं जितने 2500 वर्ष पहले थे। 1. मानसिक तनाव और ध्यान, माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। आजकल के भागदौड़ भरे जीवन में लोग चिंता, तनाव और अवसाद से ग्रस्त हैं। बुद्ध की ध्यान पद्धतियां, विशेष रूप से विपश्यना ध्यान, लोगों को मानसिक शांति देती है। 2. संतुलित जीवन, बैलेंस्ड लिविंग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, जिसका अर्थ है कि जीवन में न तो अत्यधिक भोग विलास करें और न ही कठोर तपस्या। ये संतुलन आज भी सुखी जीवन के लिए आवश्यक है। 3. करुणा और अहिंसा, कंपैशन और नॉन वायलेंस। गौतम बुद्ध के अहिंसा और करुणा के विचार गांधी, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे महान नेताओं को प्रेरित कर चुके हैं। अगर आज के समाज में इन सिद्धांतों का पालन किया जाए तो युद्ध, हिंसा और द्वेष कम हो सकते हैं। 4. भौतिकवाद से परे जीवन, बियॉन्ड मटेरियलिज्म। आज के समय में लोग पैसा, प्रसिद्धि और भौतिक सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। अध्याय 20, बौद्ध ध्यान पद्धतियां, मेडिटेशन टेक्निक्स इन बुद्धिज्म। 1. विपश्यना ध्यान, विपस्साना मेडिटेशन। ये ध्यान की एक सरल और शक्तिशाली विधि है जिसमें व्यक्ति अपने श्वास, शरीर की संवेदनाओं और विचारों को केवल देखता है, बिना किसी प्रतिक्रिया के। 2. ज़ेन ध्यान, ज़ेन मेडिटेशन।
ये जापानी बौद्ध परंपरा से विकसित ध्यान पद्धति है जिसमें व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने का अभ्यास करता है। 3. मेट्टा ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन। इस ध्यान में व्यक्ति अपने मन में करुणा और प्रेम की भावना को विकसित करता है और सभी जीवों की भलाई की कामना करता है। अध्याय 21, क्या हर कोई बुद्ध बन सकता है? बुद्धत्व केवल गौतम बुद्ध के लिए नहीं था। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में बुद्ध बनने की क्षमता है। बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? 1. स्वयं को जाने, अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को पहचाने। 2. ध्यान करें, नियमित ध्यान से मन को नियंत्रित करें। 3. सही जीवन जिए, अहिंसा, करुणा और सच्चाई के मार्ग पर चले। 4. मोह से मुक्त हो, भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं में सुख ढूंढना छोड़े। हर व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। अध्याय 22, भविष्य में बुद्ध के विचारों का प्रभाव। आज से हजारों साल बाद भी बुद्ध के विचार मानवता के लिए उपयोगी रहेंगे। 1. विज्ञान और बौद्ध धर्म का मेल। आधुनिक न्यूरोसाइंस और बौद्ध ध्यान तकनीकों में गहरा संबंध पाया गया है। वैज्ञानिक भी यह मानने लगे हैं कि ध्यान से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। 2. पर्यावरण और करुणा। बुद्ध का विचार था कि प्रकृति और जीवों का सम्मान किया जाए। अगर हम उनकी इस शिक्षा को अपनाएं, तो पर्यावरण संकट को कम कर सकते हैं। 3. युद्ध और शांति। बुद्ध का अहिंसा का संदेश यदि वैश्विक स्तर पर अपनाया जाए तो युद्ध और आतंकवाद को कम किया जा सकता है। निष्कर्ष, बुद्धत्व की ओर यात्रा। गौतम बुद्ध की कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए एक सीख है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। तुम स्वयं अपने दीपक बनो। इसका अर्थ है कि किसी भी गुरु, पुस्तक या परंपरा पर पूरी तरह निर्भर न रहें। सत्य को स्वयं अनुभव करें और अपने जीवन को बुद्धत्व की ओर ले जाएं। क्या आप बुद्ध बन सकते हैं? हाँ, यदि आप उनके मार्ग का पालन करें, ध्यान करें, करुणा रखें और सत्य को खोजें, तो आप भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की? आज से ही अपनी बुद्धत्व की यात्रा शुरू करें।